इस कहानी की शुरुआत से पहले हम आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं। यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसमें कोई अचानक डराने वाली आवाज नहीं, कोई सस्ता भूत नहीं। यह कहानी उस डर की है जो धीरे धीरे इंसान के दिमाग में उतरता है। यह कहानी एक ऐसे कमरे की है जहां लोग मरे अलग अलग तरीकों से, लेकिन मरने से पहले सबने एक ही बात कही, वो बिस्तर के नीचे है। अगर आप अकेले हैं, अगर आप अंधेरे में सुन रहे हैं, तो बेहतर होगा थोड़ी रोशनी जला ले, क्योंकि अब जो कहानी शुरू होने वाली है वो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। सरकारी गेस्ट हाउस बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता था। पुरानी पीली दीवारें, लोहे की बालकनी और गेट के ऊपर लगा एक बोर्ड जिस पर फीका सा लिखा था, राज्य अतिथि गृह। दिन में वहां सरकारी अफसर आते जाते रहते थे। फाइलें खुलती थी, मीटिंग होती थी, चाय पर बातें खत्म हो जाती थी। लेकिन रात होते ही उस इमारत का मिजाज बदल जाता था, खासकर दूसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 12। रिकॉर्ड में यह बस एक कमरा था, लेकिन 12 सालों में उस कमरे में ठहरने वाले 9 लोग मर चुके थे। किसी की मौत हार्ट अटैक से हुई, किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी की तबीयत अचानक बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले दम टूट गया। मौत के कारण अलग अलग थे, लेकिन मरने से पहले सबके आखिरी शब्द एक जैसे थे, वो बिस्तर के नीचे है। पहली मौत 12 साल पहले हुई थी। एक जूनियर इंजीनियर जो सड़क परियोजना के सर्वे के लिए आया था। शांत आदमी था, शराब नहीं पीता था, कोई बीमारी नहीं थी। रात 2 बजे उसके कमरे से चीख सुनाई दी। जब स्टाफ दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा तो वह फर्श पर गिरा हुआ था, आंखें खुली थी, मुंह आधा खुला। मरने से पहले उसने बस इतना कहा था, वो नीचे। स्टाफ ने समझा कि शायद कोई चूहा या सांप होगा। कमरा साफ कराया गया, मामला बंद कर दिया गया। दूसरी मौत 6 महीने बाद हुई। एक रिटायर्ड तहसीलदार, उम्र 60 के आसपास, दिल का मरीज था, इसलिए हार्ट अटैक की बात मान ली गई। लेकिन उसकी पत्नी ने बताया कि मरने से ठीक पहले वह बिस्तर से उठकर नीचे झांकने लगा था और कामपति आवाज में बोला था, वो बिस्तर के नीचे है, वो मुझे देख रहा है। तीसरी मौत के बाद स्टाफ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई उस कमरे में ड्यूटी नहीं करना चाहता था। सफाई कर्मचारी दिन में जल्दी जल्दी झाड़ू लगाकर भाग जाते थे, लेकिन गेस्ट हाउस सरकारी था, कमरा बंद नहीं किया जा सकता था। हर बार नया नाम लिख दिया जाता था, नया चादर, नया गद्दा, लेकिन रात हमेशा एक जैसी रहती थी। 12 साल बाद जब 9वीं मौत हुई तो मामला ऊपर तक पहुंच गया। तभी सरकार ने एक अफसर को भेजा। नाम था आदित्य राठौड़। आदित्य विशेष जांच विभाग में था, तर्क में विश्वास रखता था, अंधविश्वास से नफरत करता था। उसके लिए यह बस एक केस था कागजों पर। उसने फाइल पढ़ी, 9 मौतें, 9 बयान, 9 बार एक ही वाक्य, वो बिस्तर के नीचे है। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओक लोग डर में एक ही बात दोहराते हैं। उसने फैसला किया कि वह खुद कमरा नंबर 12 में रुकेगा। स्टाफ ने मना किया, केयरटेकर ने हाथ जोड़ लिए, साहब कोई और कमरा ले लीजिए। आदित्य ने जवाब दिया, डर से केस हल नहीं होते। रात के 9 बजे वह कमरे में दाखिल हुआ। कमरा साधारण था, एक लकड़ी का बिस्तर, सफेद चादर, एक पुरानी अलमारी और दीवार पर लगी पीली लाइट। आदित्य ने बिस्तर के नीचे झांक कर देखा, कुछ नहीं था, धूल, कुछ पुराने कीड़ों के जाले। उसने नोटबुक में लिखा, कोई असामान्य चीज नहीं। रात के 11 बजे वह सो गया। कमरा शांत था, लेकिन ठीक रात 2:13 पर आदित्य की नींद टूट गई। किसी आवाज से नहीं, एक एहसास से, जैसे कोई देख रहा हो। उसने आंखें खोली, कमरे में वही लाइट जल रही थी, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसका दिल अजीब तरह से तेज धड़क रहा था। उसे लगा कि बिस्तर के नीचे कुछ हरकत हुई है, बहुत हल्की, जैसे किसी ने सांस ली हो। आदित्य ने खुद से कहा, एक रवहम है। उसने करवट बदली, तभी फिर से वही एहसास, अब की बार थोड़ा
जैसे बिस्तर के नीचे कोई ठीक उसके नीचे लेटकर ऊपर देख रहा हो। आदित्य उठ बैठा। उसने नीचे झांकने की हिम्मत की। अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में कुछ था। कोई आकृति नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस दो आंखों जैसी चमक और एक बहुत धीमी फुसफुसाहट। अब तुम भी देख रहे हो। आदित्य की सांस अटक गई। उसके मुंह से अपने आप एक ही वाक्य निकला, वो बिस्तर के नीचे है। आदित्य की आंखें अब भी बिस्तर के नीचे जमी हुई थी। वो चमक कुछ सेकंड बाद गायब हो चुकी थी, लेकिन दिल की धड़कन अब भी काबू में नहीं आ रही थी। उसने तुरंत लाइट जलाई। कमरा एकदम खाली था। बिस्तर के नीचे सिर्फ धूल, पुराने जाले और एक टूटी हुई लकड़ी की पट्टी। कुछ भी असामान्य नहीं। आदित्य ने खुद को समझाया कि ये सिर्फ थकान है, लगातार फाइलें पढ़ने का असर, पुरानी कहानियों का दबाव। लेकिन नींद उस रात वापस नहीं आई। सुबह होते ही उसने केयर टेकर को बुलाया। इस कमरे का पूरा रिकॉर्ड चाहिए, आदित्य ने कहा। इस शुरुआत से केयर टेकर बूढ़ा आदमी था। नाम था रमेश। उसके चेहरे पर हिचक साफ दिख रही थी। साहब, उसने धीरे से कहा, कागजों में सब नहीं लिखा है। आदित्य ने कुर्सी खींची। जो जानते हो वही बताओ। रमेश ने सांस ली। यह गेस्ट हाउस आज से करीब 35 साल पहले बना था, वो बोला। उससे पहले यह जगह खाली नहीं थी। आदित्य ने नजर उठाई। यहाँ पहले एक छोटा सा अस्पताल था, रमेश ने कहा। सरकारी नहीं, एक तरह का अस्थायी चिकित्सा केंद्र। आदित्य चौंक गया। किस लिए? आपात स्थितियों के लिए, रमेश बोला। दंगे, दुर्घटनाएं, महामारी। उसने एक पल रुककर कहा, और जिनके बचने की उम्मीद नहीं होती थी। आदित्य ने नोटबुक खोली। कमरा नंबर 12, उसने पूछा। रमेश की आवाज और धीमी हो गई। इस वो ऑपरेशन रूम था साहब। आदित्य की उंगलियां रुक गईं। और बिस्तर? उसने पूछा। वो बिस्तर नहीं था, रमेश ने कहा। वो स्ट्रेचर था। आदित्य को अचानक रात की वो फुसफुसाहट याद आ गई। अब तुम भी देख रहे हो, रमेश ने आगे कहा। यहाँ कई बार मरीजों को मरा हुआ मान लिया जाता था। डॉक्टर जल्दी करते थे, उसने कहा। जगह कम थी, समय नहीं था। आदित्य ने धीरे से पूछा, और अगर कोई जिंदा हो? रमेश ने सिर झुका लिया। तो उसे कोई नहीं सुनता था। आदित्य को 9 मौतों की लिस्ट एक साथ दिमाग में घूम गई। सबकी आखिरी बात, उसने खुद से कहा। रमेश ने उसकी बात पूरी की। वो बिस्तर के नीचे है। उसी शाम आदित्य ने कमरा नंबर 12 दोबारा देखा। इस बार उसने फर्श पर ध्यान दिया। बिस्तर के नीचे एक जगह लकड़ी थोड़ी धंसी हुई थी, जैसे कभी वहां कुछ भारी घसीटा गया हो। आदित्य ने हथौड़ा मंगवाया। पहली ही चोट में फर्श का एक टुकड़ा टूट गया। नीचे अंधेरा था, यानी बदबू, पुरानी, दबी हुई। आदित्य ने टॉर्च जलाकर नीचे झांका। नीचे एक खाली जगह थी, और उस जगह में दीवार पर नाखूनों के निशान, बहुत सारे। और ठीक नीचे एक नाम खुरचा हुआ था, अधूरा। रवि। आदित्य की सांस तेज हो गई। उसी पल पीछे से एक आवाज आई, बहुत पास से। अब तुम समझ गए हो। आदित्य पलटा। कमरा खाली था, लेकिन बिस्तर के नीचे से हल्की सी सांस लेने की आवाज आ रही थी। और आदित्य को एहसास हुआ कि ये कमरा सिर्फ देखने वालों को नहीं, रोकने वालों को भी मारता है। आदित्य देर तक उसी जगह खड़ा रहा। बिस्तर के नीचे से आती सांसों की आवाज अब छुपी हुई नहीं थी, वो साफ सुनाई दे रही थी। धीमी, टूटी हुई, जैसे किसी ने बहुत समय से सांस रोके रखी हो। आदित्य ने टॉर्च फिर से नीचे डाली। अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखा। कोई पूरा शरीर नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक आकृति जो जैसे फर्श से चिपकी हुई थी। तुम कौन हो? आदित्य की आवाज खुद उसे अजनबी लगी। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत हल्की आवाज आई, जो मरा नहीं था। आदित्य का गला सूख गया। तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ा गया? उसने पूछा। क्योंकि ऊपर जल्दी थी, आवाज बोली। फाइलें भरनी थी, लाशें गिननी थी। आदित्य को अचानक रमेश की बातें याद आई। अस्थायी अस्पताल, ऑपरेशन रूम, स्ट्रेचर। तुम कितने लोग हो? आदित्य ने पूछा। फर्श के नीचे
नीचे हल्की हलचल हुई। हम गिनती में नहीं आते। आवाज आई, हम इंतजार में आते हैं। आदित्य ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। बाकी लोग क्यों मरे? उसने पूछा। आवाज अब और पास आ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने देखा वो बोली और डर गए। और मैं? आदित्य ने पूछा। एक लंबी सांस सीधे बिस्तर के नीचे से आई। तुम रुके हो, आवाज बोली, इसलिए अब तुम चौकीदार हो। लाइट अचानक झपक गई। कमरा कुछ सेकंड के लिए पूरा अंधेरे में डूब गया। आदित्य को लगा कि फर्श उसके पैरों के नीचे थोड़ी धंस रही है। जब लाइट वापस आई तो बिस्तर थोड़ा ऊंचा लग रहा था, जैसे नीचे कुछ और आ गया हो। आदित्य की आंखें फैल गईं। नहीं, वो बुदबुदाया, मैं यहां नहीं रहूंगा। आवाज अब बिल्कुल शांत थी। कोई भी यहीं रहने नहीं आता। वो बोली, सब रुक जाते हैं। सुबह गेस्ट हाउस खुला मिला। कमरा नंबर 12 अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में आदित्य का कोई निशान नहीं था। सिर्फ बिस्तर के नीचे धूल में एक नई लकीर थी, जैसे कोई वहां लेटकर ऊपर देख रहा हो। उस दिन के बाद कमरा नंबर 12 आधिकारिक तौर पर सील कर दिया गया, लेकिन 12 साल में 9 मौतों का सिलसिला वहीं नहीं रुका, क्योंकि जो कमरे सील हो जाते हैं वो गलतियां नहीं ढकते। और आज भी अगर किसी सरकारी फाइल में उस गेस्ट हाउस का नाम आता है तो आखिरी टिप्पणी हमेशा एक ही होती है, कमरा नंबर 12 रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वो कमरा अब भी अपना प्रहरी ढूंढ रहा है। और अगर कोई रात में वहां रुक जाए तो सुबह उसके आखिरी शब्द हमेशा वही होते हैं, वो बिस्तर के नीचे है। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। कभी कभी डर किसी भूत से नहीं होता। डर उस जल्दी से होता है जिसमें इंसान किसी को मरा हुआ मान लेता है। कमरा नंबर 12 कोई भूतिया कमरा नहीं था। वो उन आवाजों का बोझ था जिन्हें कभी सुना ही नहीं गया। और शायद इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कोई साया नहीं, बल्कि अनसुनी सच्चाई होती है। अगर अगली बार आप किसी कमरे में अकेले हों और आपको लगे कि कोई नीचे देख रहा है, तो याद रखिएगा, कुछ प्रहरी आज भी बिस्तर के नीचे इंतजार कर रहे हैं।